नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने आइकन देख ही लिया है, तो उस हिसाब से आपका जो जेल प्रेरी की जो परीक्षा आई है, जो 24 अक्टूबर के आसपास है, जो पीईबी ने डाली है, उसमें जो सामान्य ज्ञान आएगा, है ना दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान आएगा, उसकी रणनीति आज हम बना रहे हैं इस वीडियो में। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दीजिए, और एमसीसी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपके बहुत सारे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और हम बनाएंगे, है ना। तो जेल प्रेरी के लिए सामान्य ज्ञान की रणनीति एमसीसी क्लासेस के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे कि सर ये कैसे, क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो इसमें जेल प्रेरी में 2020 की जो परीक्षा आई है ना, लेटेस्ट, इसमें सिलेक्ट होने के लिए जो आपके मन में जो प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो सारे आज डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ, कौन सी पुस्तक से पढ़ना है, ये सब कुछ क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो देखिए, है ना, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस पुस्तक से पढ़ना है, और कितना समय हमें सामान्य ज्ञान को देना है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे दोस्तों कि जो आपके सामान्य ज्ञान में जो जो पोर्शन आते हैं, ये आपको पता ही है। अब इसमें जो जिस टॉपिक से आपके जो प्रश्न आने वाले हैं, वो सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको पहले दिख रहा होगा दोस्तों, ये नोट डाल के लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न 2020-21 मतलब लगातार अब जब जब तक चलेगा पेपर, तब तक आपके इस कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो प्रश्न आपके तीन तरह के पूछे जाएंगे दोस्तों। कैसे, वो अपन देखते हैं। कि पहला तो यहाँ पे विश्व से संबंधित, विश्व में कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एग्जाम में आएंगे, है ना। किसी न किसी शिफ्ट में आपको अवश्य रूप से मिलेंगे। और भारत में भी उसके बाद अपने एमपी लेवल की जो एग्जाम है, तो एमपी लेवल के भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो कोरोना वायरस से संबंधित सबसे पहले किस राज्य में आया था, किस राज्य में पहले, किस देश में इसमें पहली मृत्यु पाई गई, है ना, चाइना से बाहर, ये सारे प्रश्न इसमें बनने हैं। तो कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न मिलते हैं, वो अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, एक कॉपी बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि एक बड़ा सा टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है। तो एक नंबर का टॉपिक और नोट डाल के हमने बताया आपको। अब आगे बात करते हैं सामान्य ज्ञान, है ना, जेल प्रेरी के लिए। ये तो पहला है जो सभी एग्जाम में पूछेंगे। अब कौन कौन से टॉपिक इसमें आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, इतिहास, है ना। इतिहास आपको पढ़ना है। वो इतिहास, दो टाइप का इतिहास है आपका, भारत का और विश्व का। अब भारत के में भी तीन पोर्शन आपके बटे हुए हैं, है ना। एक तो प्राचीन काल बटा हुआ है ना, मध्यकालीन बटा हुआ है, और एक बटा हुआ है आपका आधुनिक। तो ये तीनों टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है। ये आपको इस चैनल पे आपको सब प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे, हम बनाएंगे, है ना। 2020 के हिसाब से आपकी तैयारी की जाएगी जेल प्रेरी की। फिर आता है विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल में भी दो पोर्शन है ना। विश्व के, एक तो जितने भी विश्व युद्ध हुए वो पहला और दूसरा। ठीक है। फिर अलग अलग देशों में जो क्रांतियां चली है, उन चीजों को अपने को याद करना है। ठीक है। तो इससे संबंधित आपको पांच चीजें मिली। कौन कौन सी मिली दोस्तों? तो पहली तो आपको इतिहास में तीन टॉपिक हो गए। फिर विश्व इतिहास में आपका जो लड़ाइयाँ हुई, विश्व युद्ध, और बाकी जो क्रांतियाँ चली अलग अलग देशों में, और कब कब ये आज़ाद हुए, सब कुछ इसमें आपको बताना पड़ेगा। तो दो टाइप से आप बांट सकते हैं। दो टाइप में आपके पांच टाइप हो गए, है ना। भारत के इतिहास में तीन हो गए, और विश्व इतिहास में आपके दो टॉपिक। ठीक है। ये सारी आपकी व्यवस्था इस चैनल पे हो जाएगी। अगली मैंने बात करना है, इतिहास के बाद आता है भूगोल। अब दोस्तों, भूगोल भी दो तरफा है अपना। ठीक है। अब भूगोल दो तरफा कैसे? एक तो भारत का और दूसरा विश्व का। ठीक है। इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरा आप जो भी पढ़ें दोस्तों, मैप यानी कि नक्शे की सहायता से पढ़ें, है ना। आपको इस चैनल में मिलेगा सब कुछ, टेंशन मत करिए। पर ये टॉपिक आप क्लियर करते जाइए एक एक करके, है ना। सामान्य ज्ञान, क्योंकि ये 20 नंबर का आएगा आपका, लगभग लगभग एवरेज। ठीक है। 20 प्रश्न एक पोर्शन के आपके आएंगे, जो 5 सब्जेक्ट आपके दे रखे हैं जेल प्रेरी में। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है संविधान। तो दोस्तों, संविधान ना भारत लेवल का है ना एमपी लेवल का, ये तो आपके पूरा मतलब देश भारत लेवल का ही है। ठीक है। तो भारत में संविधान में जितने भी अनुच्छेद है वो आपको याद करवा दिए जाएंगे ट्रिकों के माध्यम से। किस देश से लिया गया संविधान, कौन सी अनुसूची कब बनी, कौन सा अनुच्छेद कब बना, किसके लिए अनुच्छेद है।
और कहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जितने भी रिलेटेड हैं आपके संविधान, पूरा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको लास्ट में किस पुस्तक से पढ़ना है ये पुस्तकें भी आपको बता दी जाएंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। आगे चौथा टॉपिक आता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर लोग इसको छोड़ देते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जितनी भी पुस्तकें हैं, किसने किस कौन सी पुस्तक लिखी, ये इसी का टॉपिक है आपका, है ना, लेखक और जिस पुस्तक के लेखक है वो। ठीक है, दूसरी बात करें, ये 2020 की आप पढ़िए और एक प्राचीन काल की पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है इसमें योजनाएं, कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई, है ना, पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो भी आपकी कब चालू हुई, कब खत्म हुई, नीति आयोग जैसी अनेकों योजनाएं इसमें चलाई गई है, वो सारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। और दोस्तों अर्थव्यवस्था में एक जनसंख्या जो टॉपिक है इसमें भी आता है, अर्थव्यवस्था में भी, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, क्योंकि इससे 100% प्रश्न बनते हैं दोस्तों, एक या दो प्रश्न आपका इसमें से पक्का बनना है। ठीक है, अपन अनदेखा करते हैं पर इसको आप अवश्य रूप से याद रखिए ना। कौन सी समिति किसके लिए बनाई गई ये भी इसमें आता है आपका। फिर आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपका स्पेस से संबंधित, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जितनी भी सैटेलाइट आपके लॉन्च की गई है विश्व में, जितने भी देश हैं उनके द्वारा या अपने भारत देश के द्वारा, ये सारी चीज इसके अंतर्गत आपकी आएगी। तो विज्ञान, विज्ञान में सब कुछ और प्रौद्योगिकी, तो इसलिए अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। और अधिकतर जो रूस में है आपके, जो आपके आज़ादी के समय जो आपके रूस से और सॉरी हाँ रूस से और भारत के संबंध थे, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। और वर्तमान में अमेरिका से कैसे संबंध है ये भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है 6 नंबर का विविध। इसमें से भी एक या दो प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों। अब विविध में कैसे प्रश्न आते हैं? विविध में आते हैं कि देश में प्रथम, विश्व में प्रथम महिला या पुरुष, है ना, ये यूनिक चीजें हैं जो कभी हुई नहीं, जो कोई भी कार्य पहले करता है। जैसे भारत देश है, भारत देश में प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति एक ही बार बनेंगे, अपन दो बार तो बन नहीं सकते भैया, ये भी प्रथम है ये भी प्रथम है। तो इस टाइप से आप याद रखें, महिलाएं और पुरुषों को याद रखिए, है ना, कौन सा प्रथम है, किस खेल में कौन सा प्रथम आया है। प्रथम वाली चीजें या यूनिक चीजें हैं, ये यूनिक चीजें इसमें पूछी जाती है विविध में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है खेल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है खेल, यानी गेम्स से रिलेटेड प्रश्न आपको बनते हैं, है ना। वर्ल्ड कप, आईसीसी, मतलब आपके क्रिकेट जितने भी खेल हैं, उन खेल कहाँ उनका जन्म हुआ और किसने कितने मेडल प्राप्त किए, कौन कौन से गेम होते हैं, ओलंपिक है, राष्ट्रमंडल है, एशियाई गेम है, फिर भारत लेवल के जो भी गेम है आपके, फिर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी गेम है, स्टेट लेवल के गेम है, ये सारे गेम्स के बारे में इसमें पूछा जाता है। तो इनको भी आप अच्छे से एक टॉपिक बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए नोट्स, और एक एक इतिहास है, भूगोल है, ये सभी कुछ आप बना एक एक टॉपिक के माध्यम से लिख सकते हैं। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से प्रश्न आपके जो पुराने हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब आता है सबसे भयानक और सबसे खलनायक जो टॉपिक है करंट अफेयर का। ठीक है, अब करंट अफेयर आपका विश्व लेवल का भी पूछा जाएगा, भारत के लेवल का भी पूछा जाएगा, और मध्य प्रदेश के स्तर का भी पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, या कोई सा भी यूट्यूब चैनल है, या फिर आपका कोई सा भी ऐप है, एक डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यह सबसे बेस्ट है। आप घटना चक्र लीजिए, है ना, इसका कोई संबंध नहीं है हमसे, पर आप घटना चक्र आप पढ़िए, पर मंथ की आती है। यह अगर आपके पास अभी समय है तो आप जो ईयरली बुक आती है 6 6 महीने वाली आती है दो, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, सबसे बेस्ट घटना चक्र। और या फिर आप ज़्यादा ही डीप में पढ़ना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और न्यूज़पेपर जो भी आपको मिल जाए डेली का डेली आप पढ़िए, सबसे बेस्ट है। और कोई सी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने न्यूज़पेपर डेली का डेली पढ़ा तो दोस्तों। ठीक है, और उसमें भी कैसे पढ़ना है, तो जो फ्रंट पेज है उसको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ दीजिए। फिर गेम्स का आता है ना, ये आपको एक वीडियो में बता दिया जाएगा कैसे आपको अखबार पढ़ना चाहिए ना। आगे की बात करें दोस्तों, सामान्य विज्ञान आता है। अब सामान्य विज्ञान कितना खतरनाक टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि बहुत कम लोग इसके प्रश्न सही कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रणनीति है दोस्तों कि आप इसमें पहले जितने भी पुराने पेपर हैं, है ना, पुराने पेपर या वन लाइनर फैक्ट आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें भौतिक विज्ञान, अब ये भी 3 पोर्शन में है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से, जीव विज्ञान बायो, और रसायन विज्ञान आपका केमिस्ट्री। तो ये 3 टॉपिक बांटे गए हैं, एक एक टॉपिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं।
इसमें भी यूनिक चीज़ ये है कि जैसे कि भौतिक विज्ञान है तो किसने किस चीज़ की खोज की, ये इसमें प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी प्रश्न पूछते हैं, नाक कान हाथ पैर ये सब कुछ इसी में आ जाते हैं। अब जीव विज्ञान भी दो प्रकार है आपकी, प्राणी विज्ञान और जंतु विज्ञान, है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फिर एक रसायन विज्ञान है जिसमें फॉर्मूला आपको पढ़ना है। और पीरियोडिक टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको मिल जाएगी इस वीडियो में, है ना, हमारे चैनल पे। तो पीरियोडिक टेबल याद करने का बेस्ट तरीका आपको बताया जाएगा, तो उसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। और इसका कहना यह है कि इसमें जितने भी पुराने पेपर वन लाइन फैक्ट जो प्रश्न बनते हैं आपके वन लाइनर, है ना, वो वन लाइनर प्रश्न आप पढ़िएगा। ठीक है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिल सकती है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये सामान्य ज्ञान का विज्ञान का टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका 10वें नंबर पे। अब ये आपकी स्टार्टिंग में बात कर चुके दोस्तों, वो विश्व लेवल का था। ये भारत को कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, हालांकि हम इसका एक बड़ा सा वीडियो आपके लिए बना देंगे, क्योंकि प्रश्न तो तैयार है, बस वीडियो बनाना है। तो आप उसको देख लीजिएगा, है ना, समय रहते वो समय टाइम टाइम पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक जितना भी अपन ने टॉपिक कवर किए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। ये 11 है, ये एक और एक दो नहीं होता दोस्तों, एक और एक 11 मान के सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का आपको कंप्लीट करना है। अब ये मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान अनेकों टाइप से है दोस्तों। तो ये कैसे है कि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये आप कहेंगे कमेंट में तो हम इसके वीडियो भी बना देंगे। फिर आता है मध्य प्रदेश का इतिहास। तो ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आ जाता है। इतिहास यानी कि कौन सा राजा कहाँ का था, कौन सा वंश किस जिले में राज किया है, किस वंश ने, जैसे ग्वालियर में सिंधिया हो गया, होलकर इंदौर में हो गए। तो ये जितने भी वंश है पुराने पुराने क्वेश्चन बनते हैं ये इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो इसको कवर करवा दिया जाएगा। ये आपको सभी वस्तुनिष्ठ या वन लाइन जो फैक्ट है उसके तौर पे हमारे इस चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिर आता है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश का भूगोल यानी कि भौगोलिक जो चीज़ें मध्य प्रदेश है आपका, कितना लंबाई चौड़ाई, कितना पूर्वी देशांतर है, कौन कौन से जिले किससे टच हैं, क्या क्या मिट्टियाँ वगैरह, सब कुछ भूगोल में आ जाता है। फिर आता है मध्य प्रदेश की संवैधानिक गतिविधियाँ। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा चुनाव, कौन मुख्यमंत्री, कौन राज्यपाल, कौन सबसे ज़्यादा समय तक रहा, कम समय तक रहा, ये सब कुछ जो राजनीतिक घटनाक्रम है संवैधानिक तौर पे मध्य प्रदेश का वो सारा इसमें आ जाता है। फिर आता है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर आपको अच्छे से वीडियो 2 या 3 वीडियो में आपको कंप्लीट मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था इसमें करवा दी जाएगी। फिर आता है मध्य प्रदेश के खेलकूद। तो मध्य प्रदेश के खेलकूद आपको लास्ट में टॉपिक मिलेगा हमारे चैनल पे, अगर आप जुड़े रहे तो। इसमें क्या है कि जितने भी खेल गतिविधियाँ हुई है 2020 की या पुरानी, जो इम्पोर्टेंट है खिलाड़ी हैं आपके, कौन से स्टेडियम कहाँ है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम। ये मध्य प्रदेश में प्रथम और मध्य प्रदेश में विविध एक टॉपिक मानिएगा। जैसे मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, कहाँ पे कौन सी घटना पहले हुई, ये सब कुछ प्रथम प्रथम में आपको याद करना है। और विविध में भी कुछ यूनिक जो चीज़ें एमपी में ही है सिर्फ, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अगला इस चैनल पे। फिर है मध्य प्रदेश में कोरोना संबंधित प्रश्न। ये भी आपका धांसू तरीके से आपको इसमें करवा दिया जाएगा। कितने केसेस कब से स्टार्ट हुए, कब लॉकडाउन चालू हुआ, ये सब कुछ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे ना। कौन सा जिला हॉटस्पॉट रहा है, कौन कौन से जिले इसमें यूनिक रहे हैं कोरोना वायरस से संबंधित, ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश में जेल। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या करना है दोस्तों, 10वें नंबर का टॉपिक है आपका कि मध्य प्रदेश जेल प्रेरी में, प्रेरी के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं आपके, ये व्यापम की साइट पे आपको मिल जाएंगे। जो हमारा पहला वीडियो हमने बनाया था जेल प्रेरी का, उसमें आपको लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके जेल प्रेरी के पुराने पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है 11वें नंबर पे कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो व्यापम द्वारा पूछे गए हैं सिर्फ एमपी के, वो आपको लगा लेना है ना। ये वीडियो आप इसमें आपको एमसीसी क्लासेस में सिर्फ जेल प्रेरी के हिसाब से आपको जो तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों, है ना, क्योंकि पुराने पेपर भी हमारे पास है और आपको कई तरीके से इसकी तैयारी करवा दी जाएगी। अगला आता है मध्य प्रदेश में व्यापम के पुराने प्रश्न पत्र, वो तो एमपी के थे स्पेशल। ठीक है दोस्तों, ये 11वें नंबर का टॉपिक है, इसमें एमपी के और इसमें जितने भी व्यापम के प्रश्न हैं वो हमारे जो चैनल है उसमें वीडियो के जरिए आपको पहुंचा दिए जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं।
ठीक है, ये समय समय पे बनते रहेंगे। फिर आपका इस सब कुछ हो जाने के बाद, सभी सब्जेक्ट कवर होने के बाद दोस्तों, आपको लगाना है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, वो आपको कैसे लगाना है वो आपको और भी जो सभी सब्जेक्ट का बता दिया जाएगा। उसका बाद आप प्रैक्टिस सेट किस रूप में लगाना है, कब कब लगाना है, कितने समय के अंतराल में लगाना है, ये सब कुछ इसमें मिल जाएगा। फिर आता है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को। और प्लीज़ दोस्तों कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों। और बाकी आपके लिए जानकारी है कि बाकी सब सब्जेक्ट जैसे कि गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और अंग्रेजी, 4 सब्जेक्ट ये हैं। आपकी सामान्य ज्ञान की रणनीति हमने इसमें बता दी कि रणनीति सिलेबस जाने और जानने के लिए हमारे और भी वीडियो आएंगे। तो इन सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन दबी होगी, उसको भी आप दबा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और प्ले लिस्ट में हमारे सारे वीडियो और भी पुराने एमपी के वीडियो बने हुए हैं, आप उनको देखिएगा क्योंकि वो भी आपके फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और आपने इस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, है ना, कैसे क्या फुल इसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम की रणनीति कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये आपका एक आइकन दे रखा है यहाँ पे, ये वाला, इसको आप देख के और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।